मकरोनिया नगर पालिका अंतर्गत कृष्णा नगर वार्ड में भूमाफियाओं का आतंक चरम सीमा पर है। दरअसल सागर के उपनगरीय मकरोनिया में भूमाफियाओं का आतंक बरकरार है, जहां पर आपको बता दें मकरोनिया नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2 कृष्णा नगर वार्ड में एक जल का स्रोत कुआं था, जहां पर वार्ड के कम से कम 30 लोगों का उस कुएं से गुजारा चलता था। लेकिन भूमाफियाओं का इतना आतंक कि रातों रात वो कुआं बंद कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सागर कलेक्टर द्वारा अभी एक निर्देश भी जारी किया गया है, जो नए बोर हो रहे हैं उनके लिए परमिशन ली जाए। मतलब बात की जाए तो बोर तो बहुत बड़ी बात होती है, यहाँ कुआं बंद कर दिया, किसी की परमिशन नहीं ली। लेकिन यह माजरा कुछ और है, आइए जानते हैं वार्ड वासियों की जुबानी। राम राम भैया रो, हमें अर्पित बिल्दरे, आप देख रहे हो बुंदेली दर्शन न्यूज। भैया रो, आपको बता दें, अभी हम खड़े हैं मकरोनिया नगर पालिका के कृष्णा नगर वार्ड में वार्ड क्रमांक 2। भैया रो, जहाँ पे कलेक्टर साहब ने एक आदेश करो तो जल स्रोतों को लेकर, और विगत कई वर्षों से वो आदेश चालू आ रहा है। जल स्रोतों की किल्लत है, वार्डों में पानी की किल्लत है, तो दे भैया रो एक कुआं मूंद दो, मतलब बंद नहीं कर दो, मतलब जा मान लो कि सोसर कर दो सीधो सीधो। अब भैया रो जो कौन ने करो है, जैसे कि मतलब एक बिल्डर है, अब भैया नाम तो नहीं है पता, लेकिन एक बिल्डर साहब हैं जो कि कृष्णा नगर पूरे पे कब्जा करने की सोच रहा है। पीछे भी उनको एक विवाद चल रहा है, ऐसे भी विवाद चल रहा हो। अपन जाना थे, हमारे संगे दीपक भैया खड़े हैं, युवा नेता हैं, इनसे अपन जाना थे काहे थे की समस्या, वार्डवासी भी है। भैया सबसे पहले तो आपको स्वागत है बुंदेली दर्शन न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित भाई। भैया बताएं कहाँ है देखो लफड़ा। अर्पित भाई, पहली बात तो ये है, ये कृष्णा नगर वार्ड क्रमांक 2 ये कोई एक पहला प्रकरण नहीं है। आप भी वर्तमान में हो चाहे पूर्व में और भी प्रकरण ऐसे आए हैं जी। कृष्णा नगर वार्ड में हमेशा एक विवादित प्रकरण चलते, चाहे वो रास्ते का हो चाहे नाले का हो। और एक अभी आपके पीछे आप देख रहे होंगे, ये कुएं का एक विषय आया है। ये विषय है, मतलब कुएं में बहुत पानी रहता था, कुछ लोग कुछ घर के पानी पीते भी थे भाई, और वाटर लेवल बढ़ा भी रहता था, उस कारण कुएं के जो भराव रहता था, जल भराव रहता था। और आप देख रहे होंगे प्रशासन में कलेक्टर से भी आदेश हैं कि नया बोर जब किया जाता है तो कलेक्ट्रेट से या कलेक्टर साहब से परमिशन लेनी पड़ती है। क्योंकि मैं इन बिल्डर को पूछना चाहता है, इनने क्या परमिशन ली थी क्या बंद कराने की? और प्रशासन भी जल स्रोत के एक नए आयाम खोज रहा है। जितने भी जल स्रोत, चाहे वो आपके निजी हो चाहे सरकारी हो, तो वो अपने नए आयाम खोज रहा है। उस मौके पर एक ये पीछे देखा जा रहा है कि जो अपना निजी कुआं था, जिसका भी है, प्लाट में था या निजी था या सरकारी था, तो उसको इस तरह से बंद नहीं करना था। अगर बंद किया है तो आप कोई प्रमाणित हो, और बंद ने ऐसे किया चोरी छुपे भाई, जैसे प्लाट 2 नंबर में खरीदा हो आपने, रातों रात जेसीबी लगी, डंपर आए, कॉलोनी वासियों को पता नहीं चला, रात में मतलब मुरम डाल के चलेगा, सुबह देखा तो पूरा मतलब लुप्त पाया गया कि मतलब टूट दिया गया है। तो इस विषय में यही पूछना चाहता हूँ कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? भैया वो तो नेताओं और बिल्डर्स का और पार्षदों का बस चले ना, तो देखो पहले नाला बंद कर दिया, फिर रास्ता बंद कर दिया। अगर इनका बस चले ना तो ये सांस लेना भी बंद कर दें, इनकी मर्जी से सांस लें आदमी। तो मैं प्रशासन से यही करना चाहूंगा, आप इस पर ध्यान दें और कड़ी कार्रवाई करें। किसकी मिलीजुली भगत मानते हैं इसमें आप? मैं तो बिल्डर, पार्षद और नेताओं की मानता हूँ। जैसे कि अभी एक नाला का पहले विगत कई वर्षों से मामला चला रहा था, आप लोगों ने फिर उसका निराकरण करवाया, और एक नाला का और चल रहा है विवाद। तो ये मतलब कौन है जो मतलब पूरे कृष्णा नगर वार्ड में कब्जा करना चाहते हैं? कौन? ये बड़े बड़े बिल्डर्स और नेताओं की मिली भगत है। आपने भी देखा होगा छात्रावास, कलेक्टर साहब खुद आए थे जब छात्रावास में पानी जल भराव की स्थिति बरसात में भरी थी, और वो स्थिति इस बरसात में फिर आने वाली। इनने पूरा घुमाव नाले का कहाँ से कर दिया है? टर्नओवर क्यों? उनकी वहाँ प्लाटिंग चलने वाली, इसलिए उनने पूरा रुख मोड़ दिया है नाले का। कहाँ? जहाँ रहवासी इलाका है, वहाँ पे आपका भराव होगा तो भाई बीमारियां पैदा होंगी, रास्ते में आने जाने में समस्या होगी, तो कॉलोनी निवासी करेंगे क्या? और भाई रास्ता भी आपने ज्योति नगर का मामला देखा होगा, अभी भी है वो बड़कुल, वहाँ बड़े बड़े जो नेता मंत्री हैं तो सबका चलता रहता है, ऊपर से स्लिप डाल दिया है, उस प्रकरण का भी अभी कदम क्या रहेगा आपका? आगे कदम यही रहेगा। वार्डवासियों को अगर समस्या होती है तो वार्डवासियों के साथ आंदोलन करने के लिए हम तैयार रहेंगे। संबंधित हमारे साथ में वार्ड वासी मनोज राय जी भी हैं, इनसे भी जानते हैं क्या प्रतिक्रिया है। मनोज भाई, क्या है यहाँ का मामला, क्या कहना चाहते हैं? ये कुआं लगभग 30-40 साल पुराना कुआं है ये, और पूरे बाढ़वासी के बहुत लोग उससे आजू बाजू के लोग पानी भरते हैं, क्योंकि मछली थी, बहुत पुराना कछुआ था, और
बाजू की पंचायत है कर्रापुर नगर पंचायत, वहाँ का कलेक्टर साहब ने एक आदेश दिया था पानी की दिक्कत है कर्रापुर में, तो कोई भी बोर मतलब करके भर सकती है, पूरी कर्रापुर की प्यास उस जगह की प्यास बुझा सकती है। लेकिन अपने मकरोनिया में उल्टा है, यहाँ 60 गार्ड करके कुएं को मुंदवा दिया। इतने साल पुराना कुआं था, बिना लेन देन के जो बेटा हो ही नहीं सकता ये सोल्व। मनोज भाई, जैसे कि आपका बाजू में घर है, तो आपकी सूचना के लिए बता दें कि जिस दिन ये कार्रवाई हुई थी, मतलब ये कुआ खोदा गया था, उस दिन हमने एक नक्शा देखा था यही बाढ़वासियों के पास। उसमें वो बोल रहे थे कि आर्मी वालों की सुपुर्द था ये कुआ है, और उस नक्शे में भी दर्शाया गया है। नक्शे में कुआ है, नक्शे में लेआउट वगैरह कुआ के अंदर में था कुछ, हमें सूचना इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हम 30 साल से तो हमने वास कर रहे हैं यहाँ पे, जब से कुआ देखते आ रहे हैं, स्वतंत्र कुआ है, सब लोग पानी भरते थे इससे लोग बढ़िया। क्या कार्रवाई हुई? कुएं को फिर से दोबारा से उसको सिल्ट हटा के, मिट्टी हटा के दोबारा से उसको संचालित करना चाहिए, उसको दोबारा चालू होना चाहिए। बाढ़ वासियों की समस्याओं की हल वैसी समस्या है मकरोनिया में पानी की बहुत ज़्यादा। बाढ़वासी और जुड़े हैं, विकास भैया, इसे भी जाना थे, बाढ़ रही में देखना और युवा नेता भी हैं। विकास भैया, क्या है जो मामला है? देखिए, जैसा कि दीपक भाई ने बताया है, चोरी छुपे रातों रात सैकड़ों ट्राली मुरम डलती गई चोरों की तरह, और इस कुएं को बंद कर मछलियाँ भी थी, लोगों का रोजगार चला। आप आज में देख रहे हो यहाँ पे सर्विसिंग सेंटर की शॉप के लिए यहाँ सर्विसिंग होती है, सामने हम सब लोग पानी पीने योग्य पानी था, लेकिन यहाँ उसकी बिल्डर की मिली भगत से वो कुछ बांट के ही जनप्रतिनिधि है उनका, मुझे लगता है वो बहुत बड़े स्तर पर सेटलमेंट हुआ है, और इसी वजह से एक गायु टूट गया, मतलब बंद हो गया, और किसी उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं दिया। तो कलेक्टर साहब से भी शिकायत की गई थी, तो यह बोल के मामले को टाल दिया गया कि निजी भूमि, भैया निजी भूमि है, प्रशासन पूरे ज़िले में अलर्ट है कि जल स्रोत खोजें। जब जल स्रोत खोजने आने के लिए परमिशन ली जाती है, तो भैया ये यहाँ सैकड़ों ट्राली मुरम डाल दीजिए, किसी को पता ही नहीं। मेरे ख्याल से तो इन पर FIR होना चाहिए, ताकि आगे से ऐसी समस्या ना हो। आप देख सकते हैं ये सब कुएं को चल रहा है, भूमाफियाओं का आतंक। वार्ड में भी बहुत सी समस्या है, नाली की समस्या है, रोड की समस्या है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। लेकिन जहाँ छपाई का मामला आता है वहाँ सब, जैसे कि आपने बोला कि कलेक्टर साहब ने बोला था कि निजी भूमि का मामला, लेकिन कलेक्टर साहब खुद आदेश कर रहे हैं, लगातार आदेश हम लोग के पास आ रहा है कि निजी भूमि में आप बोल नहीं कर सकते और जल स्रोतों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कहना चाहिए? अब वही तो समस्या पर, एक तरफ तो कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि जल स्रोत बढ़ाओ, और दूसरी तरफ आप घटना तो पीछे ही देख रहे हो कि हाँ वो, और कलेक्टर साहब भी कहीं ना कहीं पर कार्रवाई करना चाहिए, वरना आप ये नहीं कहो कि जल स्रोत बढ़ाओ। और तो यही सारा कलेक्टर साहब को आदेश करनी चाहिए कि नल भी मूंद दो, आप कुआ भी मूंद दो, हम कोई बिल्कुल स्पष्ट है, इस पर अपन विश्वास के दरकिनार नहीं कर सकते। अधिकारी देखने भी नहीं आया। हमारे संग एक भैया और बाढ़वासी जुड़े हैं, इनसे भी जानते हैं क्या मामला है भैया। देखो मामला तो भैया हम खुद अब यहाँ के देख रहे हैं, शाम तक तो सही है, तो लेकिन रातों रात इन्होंने बुराई कर दी, जबकि हम खुद के सबसे पुराने हैं। अच्छा, लोगों से भी पुराने हैं। अच्छा, व्यक्तिगत जितने मकान बने हैं जो सभी कुआ के पानी से बने, और अधिकतर गरीब तबका के आदमी इतने से अपना पीने को पानी ले जाते, इतने से खर्चा कर लेते। अब हमें जान ही पता कि जो व्यक्तिगत है कि सार्वजनिक। लेकिन बैसाख के महीना में देखो, बन तो हिंदू है, शुद्ध भाषा का, बैसाख के महीना में आदमी अपने पैसा लगा लगा के प्याऊ खोल रहा है, आदमियों की प्यास बुझा रहा है। लेकिन ऐसे समय पर जो करते तो दंडनीय है, और कलेक्टर साहब से आवेदन है हमारी तरफ से, बाढ़ वासियों की तरफ से, कि जो ने भी जो कृत्य करो है वो के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए, और वापस से कुआ को घरवा के जो जल स्रोत चालू करनी चाहिए।